भाग 12 ये तारे। अध्यापिका, बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, उत्तर जरा सोच कर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। विनय, आकाश। अध्यापिका, शाबाश। रोहन, तुम बताओ, इस पहेली में मोती किसे कहा गया है? रोहन, मेरे विचार में तारों को मोती कहा गया है। अध्यापिका, ठीक कहते हो। साक्षी, मैडम, ये तारे हैं क्या? अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश। मनोज, बीच में ही, मैडम, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? अध्यापिका, ये छोटे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। राहुल, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर बहुत समय में पहुंचता होगा। अध्यापिका, हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे करीब है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारे तो ऐसे हैं जिनका प्रकाश अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। साक्षी, मैडम, इन तारों का क्या लाभ है? अध्यापिका, ये तारे हमें दिशाओं और समय का ज्ञान कराते हैं। विनय, मैडम, हमने ध्रुव तारे का नाम सुना हुआ है, आप हमें उसके बारे में बताएं। अध्यापिका, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा उतानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। इसके एक तरफ सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के विमान चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्षी, मैडम, कुछ तारे सफेद और कुछ नीले दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंग के दिखाई देते हैं। इन रंगों से ही उनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है लेकिन उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं लेकिन इनका ताप सबसे अधिक होता है। कविता, मैडम, आकाश गंगा क्या होती है? अध्यापिका, आकाश गंगा एक तरह का कारखाना है जिसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसका मध्य भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। साक्षी, मैडम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से घूम भी रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? अध्यापिका, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास नजर आते हैं किंतु वे दूर होते हैं। यही बात इन तारों पर भी लागू होती है।